स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सर्ट्स एंड इंडाइसेस देखेंगे। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने सर्ट्स जो भी है वो पूरा का पूरा कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम इंडाइसेस देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इंडाइसेस मीन्स क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इंडाइसेस मीन्स इंडाइसेस रेफर्स टू द पावर ऑफ पावर टू विच अ नंबर इज रेज्ड। मीन्स देखो, हम कोई भी नंबर मान लो 4⁻², तो ये पावर में हम जो दर्शाते हैं उसी को इंडाइसेस बोला जाता है। ठीक है, घातांक, जिसे हम घातांक भी बोलते हैं। इंडेक्स इज यूज्ड टू शो दैट अ नंबर इज रिपीटेडली मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। मीन्स देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया है तो 4 × 4 यहाँ पे उतने टाइम्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, रिपीटेडली बेसिस पे। तो ये 4 का स्क्वायर किया तो 4 × 4 2 बार। यहाँ पे अगर क्यूब रहेगा तो यहाँ पे 4 × 4 और एक बार 4 रहेगा। ठीक है, तो उसी इंडाइसेस रहते हैं। a⁻⁻ समथिंग पावर रहती है, m b⁻n रहती है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है, ये सभी अब हम डिस्कस करेंगे लॉ में। तो देखो यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसेस में देखो a⁻n × a⁻m। देखो यहाँ पे इंडाइसेस का इन दो अलग अलग इंडाइसेस है। ठीक है, a⁻n है और a⁻m है, पर इनका बेस सेम है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, a⁻m + n, जो भी घातांक है या फिर जो भी इंडाइसेस है उनकी एडिशन यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, a⁻n × a⁻m रहेगा, मल्टीप्लिकेशन है तो इन घातांकों की यहाँ पे एडिशन हो जाएगी। समझ रहे हो। उसी प्रकार से a⁻m / a⁻n रहेगा तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा a⁻m - n। उसके बाद देखो a⁻n है, ब्रैकेट का होल ब्रैकेट का m है, तो इन कंडीशन में दोनों घातांकों की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देखो m × n, a⁻m × n। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखो a × b ब्रैकेट n है, तो यहाँ पे a⁻n और b⁻n हो जाएगा। समझ रहे हो। ब्रैकेट का अगर कुछ समथिंग दिया है, पावर दिया है, तो दोनों का भी उतना ही पावर सेम हो जाता है और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। उसी प्रकार से डिवाइडेशन का देखो a/b⁻n = a⁻n/b⁻n रहेगा। उसके बाद देखो a⁻, अगर 0 रहेगा, मान लो 4⁻, यहाँ पे 0 दिया है तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, a खाली 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 5⁻0 की वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाती है। समझ गए। आप कौन सा भी नंबर लो, यहाँ पे 25⁻0 करो, उसकी भी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो देखो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 रहती है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। उसी प्रकार से देखो नेक्स्ट एंड लास्ट है a⁻- n है, तो यहाँ पे 1/a⁻n हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए। तो देखो, ये कुछ लॉस थे इंडाइसेस के, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप इसे रिवाइज करके भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू, यहाँ पे 2 और m और n, आप कौन सी भी 4 लो 5 लो, और आप इसकी हर एक टाइप के लॉ की आप एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में इसी लॉ के ऊपर ही एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो 17⁻³ दिया है इंटू 17 दिया है और इज इक्वल टू 17⁸ दिया है। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में होता है। देखो, जो फर्स्ट लॉ था a⁻m इज इक्वल टू क्या होता है, a⁻m + n होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है यहाँ पे n और इसको हम m मान लेते हैं। तो देखो 3.5 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं, तो इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इन दोनों की एडिशन हो जाती है, इज इक्वल टू 8 आना चाहिए। तो देखो x इज इक्वल टू 8 - 3.5 किया तो यहाँ पे कितना आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है 4.5।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। समझ में आया क्या क्या ओनली लॉ के ऊपर ही एग्जाम्पल आते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है और यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 64 है। तो देखो यहाँ पे वैल्यूज ऑफ 256 रेस टू 0.16 दिया है इनटू 256 रेस टू 0.09 दिया है। तो इनकी दोनों बेस तो सेम ही है, वैल्यू सेम है, तो हम घातांकों की एडिशन करेंगे और उसके बाद देख लेंगे क्या आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 0.16 और 0.09 दिया है, तो इन दोनों की एडिशन किया तो 0.25 आ जाता है, ठीक है, 0.25। तो 0.25 को मैं 1 डिवाइडेड बाय 4 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। मैं नंबर को यहाँ पे डेसिमल को मैंने यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्जन किया 1/4, ठीक है। तो देखो 1/4 में कन्वर्जन किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 256 रेस टू 1/4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी किसी का रेस टू 4 आना चाहिए, ठीक है, कौन सी तो वैल्यू का 4 रेस टू 4 आना चाहिए तभी ये वैल्यू रहेगी। तो देखो ये 4 रेस टू 4 है, 4 रेस टू 4 इज इक्वल टू 256 है, ठीक है। आप इसको अगर 4 से 4 बार करोगे 64 इंटू 64 इंटू 64 तो 256 से भी वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है। 8 का किया तो इसका 8 इंटू 8 64 हो गया, इंटू 8 किया, फिर एक बार 8 किया तो 256 से भी बढ़ आगे चला जाता है। 16 का भी सेम उसी प्रकार से, तो यहाँ पे 4 का ही आ जाता है। इस प्रकार से निकाल भी सकते हो आप शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो 256 इज इक्वल टू 4 रेस टू 4 है और रेस टू 1/4 है, ठीक है, रेस टू 1/4 है। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा केवल 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखो ओनली लॉज यूज करके हम आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ सेम उसी प्रकार से एडिशन किया है 0.25, तो 0.25 की 1/4 किया है, 4 रेस टू 1/4 है, तो इन ये 4 रेस टू 1/4 है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 4/4 कैंसिल 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल। तो देखो यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ 5 रेस टू 1/4 इंटू 125 रेस टू 0.25 दिया है। सेम 0.25 पिछले एग्जाम्पल जैसा ही है। देखो यहाँ पे 125 है, रेस टू में यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ, तो ये किसी का तो रेस टू 4 होगा, ठीक है, या फिर ये 5 का क्यूब है, यह 125 क्या है, 5 का क्यूब है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस टू 1/4 है अब, ठीक है, तो यहाँ पे 5 रेस टू 3/4 हो जाएगा। समझ रहे हो, ये 5 रेस टू 3/4 किसका आया, 125 रेस टू 0.25 का 5 रेस टू 3/4 आया। तो ये 5 रेस टू 3/4 है और ये 5 रेस टू 1/4 है, तो यहाँ पे घातांकों की एडिशन हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो इंडाइसेस का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/4। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे इनकी एडिशन हो जाएगी 3 + 1 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इन सभी की वैल्यू 1 आएगी, तो बचेगा केवल 5 ही बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो देखो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है एग्जाम्पल नंबर 3 का, ठीक है। इसी टाइप के एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल, यहाँ पे इफ m and n are whole numbers such that m raised to n is equal to 1 to 1, मतलब ये 11 का स्क्वायर दिया, ठीक है, then the values of m minus 1 raised to n plus 1 is, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 11 रेस टू
2 इज इक्वल टू 1 to 1 होता है, ठीक है। तो क्या किया है, m माइनस 1 किया है, तो 11 माइनस 1 मीन्स 10 हो जाएगा यहाँ पे, और n प्लस 1 किया है, मतलब 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। देखो इसका आंसर भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है या फिर एक्सप्लेनेशन दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल क्या दिया है, x रेस टू a डिवाइडेड बाय x रेस टू b होल ब्रैकेट रेस टू a प्लस b दिया है, x रेस टू b डिवाइडेड बाय x रेस टू c होल ब्रैकेट रेस टू b प्लस c दिया है, और सेम उसी प्रकार से यहाँ पे x रेस टू c डिवाइडेड बाय x रेस टू a और पूरा ब्रैकेट रेस टू c प्लस a दिया है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आती है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे ये x रेस टू a डिवाइडेड बाय x रेस टू b दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, x रेस टू a माइनस b हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। और रेस टू a प्लस b है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, तो होल रेस टू x रेस टू 0 आ जाएगा। तो x रेस टू 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। देखो क्या किया है, देखो यहाँ पे x रेस टू a x रेस टू b है, तो x रेस टू a माइनस b हो जाएगा, और रेस टू a प्लस b है, ठीक है। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो जाता है m रेस टू n, ठीक है। देखो यहाँ पे जो भी हमने लॉस देखे थे, देखो हमने यहाँ पे क्या दिया है, a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n दिया है, तो ये हो जाएगा a रेस टू m माइनस n, ठीक है। और उसके बाद a रेस टू n रेस टू m दिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a रेस टू m n। सेम वही किया है यहाँ पे, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों का, ऊपर का घातांकों का, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो x रेस टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सेम उसी प्रकार से x रेस टू b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और x रेस टू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो देखो x यहाँ पे कॉमन निकाला, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस इन सभी की एडिशन हो जाती है, ठीक है, घातांकों की सभी की एडिशन की, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाता है, तो x रेस टू 0, और x रेस टू 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये भी हमने लॉज में देखा था। तो यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल का आंसर आता है डी, ऑप्शन नंबर डी आता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल भी सॉल्व हो चुका है। उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो इंडाइसेस है उसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट में आप देख सकते हो यहाँ पे एक पीडीएफ दी है सॉल्व्ड एग्जाम्पल करके, तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व है, ठीक है, सर्च एंड इंडाइसेस के ऊपर। तो ये पीडीएफ आप डाउनलोड करके भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सर्च एंड इंडाइसेस, पिछले वीडियो में हमने सर्च देखा था और इस वीडियो में हमने इंडाइसेस पूरा देख लिया है। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करने का। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ।